दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु को मनाया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में कार्बोक्सिलिक एसिड का यूपेक नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका दोस्त फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग बोलते हैं दोस्त प्रकार्यात्मक समूह। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह है आपका COOH। पॉइंट नंबर 2 है आपका दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो यहाँ जो खाली बॉन्ड है ना दोस्त, उस खाली बॉन्ड में चाहे अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं आप, चाहे आप एराइल ग्रुप लगा सकते हैं। फिलहाल इस खाली बॉन्ड में हम अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त RCOOH। पॉइंट नंबर 3 है हमारा दोस्त जनरल यूपेक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का दोस्त जनरल यूपेक नेम लिखना है। तो R के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त अल, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए N, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ लिखिए दोस्त ओइक एसिड। अब देखिए दोस्त N का E और ओइक एसिड का O, दो वोवेल लगातार आ गया तो प्राइमरी सफिक्स से E को हटा देंगे। तो यहाँ से E हटा दोस्त, ये हो गया मेरा अल्कानोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOOH हो गया, जहां पर R आपका अल्काइल ग्रुप है और COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जनरल यूपेक नेम हो गया दोस्त अल्कानोइक एसिड। अब लोग दोस्त एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका दोस्त HCOOH। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए मीथ। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, तो ये हो गया मेरा N। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओइक एसिड। तो एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को यूपेक नेम में मेथानोइक एसिड बोलते हैं, और एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का फेमस नाम है दोस्त फॉर्मिक एसिड। तो मेथानोइक एसिड का सबसे फेमस नाम है आपका फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड दोस्त आपका कॉमन नेम है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिख दिए, ये हो गया मेरा ओइक एसिड। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसेटिक एसिड कहते हैं, एसेटिक एसिड। और एसेटिक एसिड का यूपेक नेम हो गया दोस्त इथानोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते दोस्त। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3CH2COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त N। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त ओइक एसिड। तो तीन कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को यूपेक नेम में प्रोपानोइक एसिड बोला जाता है।
नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3, CH के नीचे CH3, CH के ऊपर NO2 ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है दोस्त हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो ये दोनों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चले गए, तो ये दोनों बन गए ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल। और NO2 को ब्रांच के रूप में नाइट्रो बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त नाइट्रो। तो मिथाइल का M और नाइट्रो का N। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, वो भी अल्फाबेटिकली। तो मिथाइल का M और नाइट्रो का N में ABCD में मिथाइल का M पहले आता है, फिर नाइट्रो का N बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल को लिखेंगे। तो 3 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए दोस्त 3 मिथाइल। 2 नंबर पर नाइट्रो है, तो यहाँ लिखिए दोस्त 2 नाइट्रो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। यहाँ पर लिखिए दोस्त N। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिख दिए। ये हो गया मेरा ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 मिथाइल 2 नाइट्रो ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3, CH के ऊपर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, CH के नीचे मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप, फिर हमारा दोस्त CH के ऊपर Cl ग्रुप और सिंगल बॉन्ड COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है दोस्त। यहाँ पर देखिए दोस्त 3 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो तीनों में से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम लोग नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल को ब्रांच के रूप में हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त हाइड्रोक्सी। और एक मिथाइल ग्रुप में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी का M और हाइड्रोक्सी का H और Cl भी हमारा ब्रांच के जैसे बिहेव कर रहा है दोस्त, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है आपका। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त क्लोरो। तो देखिए दोस्त ABCD में क्लोरो का C, मिथाइल का M, हाइड्रोक्सी का H। तो ABCD में क्लोरो का C पहले आता है, उसके बाद हाइड्रोक्सी का H आता है, फिर मिथॉक्सी का M आता है। तो सबसे पहले यूपेक नेम में ब्रांच का नाम लिखते हो, ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो 2 नंबर पर क्लोरो है दोस्त, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्लोरो। 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ लिख दिए 4 हाइड्रोक्सी। और 3 नंबर पर मिथॉक्सी है, तो यहाँ लिख दिए 3 मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन, तो यहाँ पर लिख दिए पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए N। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन 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 हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी
3 methoxy पेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है दोस्त। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो ये CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल। और यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 नंबर पर मिथाइल है, तो यहाँ लिखिए 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त पेंट। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ लिखिए दोस्त 4 इन। सर यहाँ सिंगल बॉन्ड था, आप एन भी लिख सकते थे। देखिए दोस्त, एन से ज्यादा प्राथमिकता हम लोग इन को देते हैं, इसलिए हम लोग तो 4 नंबर पर इन था तो 4 इन लिख दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। देखिए दोस्त, ओइक एसिड, तो प्राइमरी सफिक्स का ई और ओइक एसिड का ओ, 2 भवेल लगातार आ गया, तो इन के ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 मिथाइल पेंट 4 इन ओइक एसिड। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो प्रिंसिपल चेन दोस्त 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया एक। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्त एन लिख दिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते हैं। तो 1 पर ओइक एसिड, 2 पर ओइक एसिड, यहाँ पर लिखिए 1 2 डाई ओइक एसिड। ठीक है दोस्त, एन का ई वोवेल है और डाई ओइक एसिड का डी कॉन्सोनेंट है, तो एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे हालातों में प्राइमरी सफिक्स का ई को हटाएंगे नहीं। अल्फाबेट नंबर है हाइफन, नंबर है कॉमा, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोस्त ऑक्जेलिक एसिड। और दोस्त 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का यही एक फेमस एग्जांपल है दोस्त। और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल बताओ क्या। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त COOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH के ऊपर COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन में है दोस्त 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया दोस्त प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। बोलेंगे दोस्त जब 3 या 3 से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, ना कि ओइक एसिड। 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लिखिए 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर कॉमा, नंबर कॉमा, नंबर अल्फाबेट हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
कृपया ध्यान दीजिए, जो भाई बहन है या निशाला के अंदर आ रहे हैं, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं। चप्पल लेकर के अंदर ना आए, जूता चप्पल स्टैंड पर रखे हो। ये हो गया दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कंपाउंड का फेमस नाम हो गया दोस्त बेंजोइक एसिड। ये इसी के गुण फेमस नाम है दोस्त, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सिंगल कार्बन। तो सिंगल कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और अल्टरनेट कार्बन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और डायगोनली अपोजिट कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये हमारा बेंजीन के रिंग पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोलते हैं दोस्त बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 3 नंबर पर ब्रोमो लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखिए 3 ब्रोमो। और बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस ग्रुप को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजोइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगाते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर दोस्त यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप ना होकर अगर नाइट्रो ग्रुप होता, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर नाइट्रो ग्रुप ना होकर 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप होता, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता दोस्त 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। अगर दोस्त यहाँ मिथाइल ग्रुप ना होकर अगर मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड होता, देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में सिंगल फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सल्फोनिक एसिड हो गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो जब कभी भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप कोई बन जाता है ना, तो वो ब्रांच के जैसे बिहेव करता है। तो सल्फोनिक एसिड को ब्रांच के रूप में दो सल्फो बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए सल्फो। 3 नंबर पर सल्फो लगा हुआ है, तो यहाँ लिखिए 3 सल्फो। बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हमारा बन गया बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजोइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। अगर दोस्त मेटा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लगा होता, मेटा पोजीशन पर दोस्त ये मेरा लग गया एसिटाइल ग्रुप। तो 3 नंबर पर एसिटाइल है, तो यहाँ लिख दिए दोस्त 3 एसिटाइल। और बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। ये लिखिए दोस्त बेंजोइक एसिड। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 एसिटाइल बेंजोइक एसिड। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। तो दोस्त अच्छा चलता हो, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।